हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड कंपेयर आंसर कॉपीज ऑफ जीएस पेपर 3 फॉर दीज टू टॉपर्स जो कि हैं रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव और रैंक 127 अदिति उपाध्याय। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी रैंक के बीच में ऑलमोस्ट 126 पोजीशन का डिफरेंस है। और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं 115 मार्क्स का जो है गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो जीएस पेपर 3 है उसके जो मार्क्स हैं वो लगभग हर टॉपर के अंडर 100 ही होते हैं और वो कहीं ना कहीं 90 टू 100 के बीच में होते हैं। और यहाँ पे सेम हमें दिख रहा है 95 इनके हैं और 94 इनके हैं जीएस पेपर 3 में। तो देखते हैं कि क्या कुछ इन दोनों ने किया है और क्यों ये मार्क्स हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने GS1 और GS2 की प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की है सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दिस डायमेंशंस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और फूड सिक्योरिटी का टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यहाँ से पास्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे रिपीटेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम फूड सिक्योरिटी को मिस करेंगे। अब ऐसा टॉपिक होने के बावजूद हम देखते हैं कि टॉपर्स के आंसर किस तरीके के हैं। क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस बताइए। पहला पार्ट बहुत ईजी है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये जो डायमेंशंस आपने बताए हैं इंडिया का स्टेटस क्या है उन डायमेंशंस के रिलेटेड। तो आंसर देखते हैं। इंट्रो से शुरू हुआ है। इंट्रो दिया इन्होंने, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन असर्टेन थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। बहुत बेसिक सा इंट्रो है कि 2013 का जो NFSA है उससे हमने सर्टेनिटी लाई है फूड सिक्योरिटी में इंडिया के अंदर। इनके इंट्रो की बात करें, इनका इंट्रो है, फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू सफिशिएंट प्रोडक्शन, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पीपल। ये इनका ऐसा इंट्रो है जो कहीं ना कहीं एक एकेडमिक इंट्रो कह सकते हैं, जो एकेडमिक एग्जाम में हमें लिखना होता है। जैसे अगर क्लास 10 12th की बात कर लूँ मैं, या फिर उसके ऊपर चले जाइए आप ग्रेजुएशन के लेवल पे, वहाँ पे इस तरीके के इंट्रोज आप देते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका जो इंट्रो है वो भी कहीं ना कहीं आपको एज दे सकता है, तो वहाँ पे आप ट्राई करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन इंट्रो में इंक्लूड करिए जिसका इम्पैक्ट एग्जामिनर में पड़े और आपको सामने वाले से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्ट मेंशन कर दिया और कहीं ना कहीं ये दूसरा पार्ट भी इसमें हमें एड्रेस होता हुआ दिख रहा है कि कैसे इंडिया की सिचुएशन की अगर बात हो रही है तो ये एक्ट के थ्रू हमने वो भी दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इंट्रो से आप देख सकते हो कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, डायमेंशंस की बात हो रही है, दोनों ने ही डायमेंशंस बताए हैं। एक एक करके देखते हैं। इन्होंने डायमेंशंस में बताया कि फूड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन और स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स, ये डायमेंशंस अलग अलग इन्होंने बताई है। और यहाँ पे एक बॉक्स बना के इन्होंने NFSA की एक बेसिक डिटेल दी है कि राइट टू फूड इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद वीट राइस का जो प्राइस है वो 1-2 रुपए पर केजी रखा गया है। ये जहाँ तक है मुझे पता है ये 3:1 के रेशियो में है कि 3 में राइस है, 2 में जो है आपका वीट है और 1 में अदर फूड ग्रेन्स है, जो कोर्स ग्रेन्स है उनकी बात हुई है। तो इस तरीके का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रेजेंट में अगर चेंज हुआ होगा तो जहाँ तक है मुझे याद है ये प्रेजेंट में भी ऐसा है कि 3 और 2 का रेशियो है कि 3 रुपये शायद वीट है और 2 रुपये शायद राइस है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर ऐसी एकदम सॉलिड डिटेल्स नहीं पता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि NFSA में अगर देखें तो ये 3:1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कि नहीं 3 जो है राइस का है, 2 जो है वीट का है और 1 जो है अदर कोर्स ग्रेन्स का है। तो ये पॉइंट यहाँ से एक देख सकते हो। और ये 35 kg सीरियल्स देने की बात हो रही है। अंत्योदया का भी इन्होंने मेंशन किया है। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पार्ट को इन्होंने एड्रेस किया है। उससे पहले हम इनके डायमेंशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। इन्होंने डायमेंशन में क्या दिया है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ फूड। इसमें आगे इन्होंने थोड़ी डिटेल्स और दी है कि फूड ग्रेन्स जो है वो इनफ क्वांटिटी में है, ठीक है, विद इन रीच ऑफ ऑल, ऐसी एक्सेसिबिलिटी हो कि सभी के रीच में हो, क्वालिटी ऑफ फूड सभी को मिलना चाहिए, क्वालिटी फूड, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट इन्होंने रखा है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात की है, जहाँ पे सफिशिएंट, पता नहीं इन्होंने ये क्या लिखा है, अगर किसी को
ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है ये पॉइंट, तो कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है। आगे इनके स्पेलिंग मिस्टेक पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इनके कॉपीज़ में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, तो ऐसी भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड में न्यूट्रिशंस की बात की कि न्यूट्रिशियस एलिमेंट भी होने चाहिए। तो ये इनके डायमेंशंस थे फूड सिक्योरिटी को लेके। आगे दूसरे पार्ट पे बढ़ेंगे तो ये जो इंडिया की सिचुएशन की बात हो रही है, इंडिया के स्टेटस की बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बनाई है और हेडिंग देखिए क्या है कि इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल। हेडिंग से इन्होंने दिखा दिया कि ये एग्री कर रहे हैं कि इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी के मामले में सक्सेसफुल रहा है। इनके हेडिंग की बात करें तो ना प्रॉपर हेडिंग इन्होंने बनाई है, एक सिंपल सी लाइन लिख दी है और यहाँ पे स्टेटस को बॉक्स कर दिया है, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। इनकी हेडिंग क्या है, इंडिया स्टेटस इन अबव इंडिकेटर्स। तो ये थोड़ा सा ऐसी हेडिंग है कि जनरल मान सकते हैं इसको हम, और ऐसी हेडिंग्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप देख रहे हो हेडिंग से भी कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आगे देखेंगे दोनों के पॉइंट्स। पहला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है एनएफएसए का, और बताया कि कैसे 80 करोड़ इंडियंस को हमने कवर किया है, और राइट टू फूड की बात की है कि राइट टू फूड टू पुअर जो है इससे हमने एड्रेस किया है। दूसरा एक्सेसिबल होने की बात की है, तो पीडीएस का मेंशन किया है और फेयर प्राइस शॉप्स का मेंशन किया है इन्होंने। आगे चलेंगे तो अफोर्डेबल फूड एट 1-2 रुपीज़ पर केजी शोन इन द बॉक्स। तो ये डिटेल यहाँ पहले इन्होंने दिखा दी है बॉक्स में, तो इनको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे फिर से उसको मेंशन करना, लेकिन कर दिया तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया है स्ट्रेटेजिक बफर्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी टू चेक फूड इन्फ्लेशन। और इसमें इन्होंने ओपन मार्केट जो स्कीम है हमारी, ओपन मार्केट सेल्स की, उसका इन्होंने मेंशन किया है OMSS। तो ये इनका इंडिया के स्टेटस को लेके पार्ट था। इसके आगे फिर इन्होंने चैलेंजेस की बात की है। अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस करिए, मैंने GS1 और GS2 के जब आंसर्स कंपेयर किए थे और एनालाइज किए थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने के लिए कही थी कि रैंक 1 का जो एक पैटर्न है वो फिक्स है, कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट्स वो पहले पार्ट में, 4 पॉइंट दूसरे पार्ट में, और 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा प्लस इंट्रो एंड कंक्लूजन मिला के ये कहीं ना कहीं 14 से 15 पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ हमें दिख रही है कि 4 पॉइंट्स पहला पार्ट हो गया, दूसरे 4 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ वे फॉरवर्ड में, और इसमें इन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया क्योंकि स्पेस नहीं है, इंट्रो यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 ये, 4 ये, 2 ये, 10 पॉइंट ये हो गए, और यहाँ पे 4 डायमेंशन दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। ये एक एरिया हो गया और इंट्रो का एक एरिया हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अलग अलग पॉकेट्स में टारगेट करने की कोशिश करते हैं अपने मार्क्स को। तो अगले ये पॉइंट्स हैं इनके। इससे पहले हम इनके भी इंडिया के स्टेटस को देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने अवेलेबिलिटी की बात की है, अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सफिशिएंट की स्पेलिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। इस तरीके से बहुत मिस्टेक्स आपको इनके आंसर में देखने को मिलेगी। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने जल्दबाजी में ये आंसर लिखा हो, इसलिए मिस्टेक्स हैं। तो ऐसी मिस्टेक से आपको बचना है, और अगर आपको लगता है कि कर्सिव हैंडराइटिंग आपको नुकसान पहुंचा रही है तो इसको भी अवॉइड कर सकते हो। आप सिंपल हैंडराइटिंग रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग ही लिखो। तो यहाँ पे आगे पीडीएस बफर की बात की इन्होंने, तो ये यहाँ पे हमें सेम पॉइंट देखने को मिला था। फिर फेयर प्राइस शॉप्स की बात की है, यहाँ हमें देखने को मिला था। यहाँ पे ओपन मार्केट सेल्स की बात की है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वही पॉइंट्स रखे हैं, और ये क्या लिखा है इन्होंने समझ में नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन को कब करने की बात हो रही है उतना समझ में आ रहा है कि टू कब रिलेटेड या रिलोडेड, पता नहीं ये कौन सा इन्फ्लेशन इन्होंने लिखा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए एग्जाम में। एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट दिया है, ये भी स्पेलिंग गलत है एक्सेसिबिलिटी की, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी की भी बात की है इन्होंने, तो एक्सेसिबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी वाली स्कीम्स की बात की है। पहला PMGKY इन्होंने मेंशन किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याण की भी स्पेलिंग गलत है। अब ये जो PMGKY इन्होंने मेंशन किया है, ये इस स्कीम से अलग है PMJKAY, क्योंकि ये गरीब कल्याण अन्न योजना है और ये गरीब कल्याण योजना है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो PMJKY में ये है कि गरीब कल्याण में इनकम डिस्क्लोज करने की बात को लेके है वो स्कीम, उसमें कुछ इंसेंटिवाइज किया जा रहा है और कुछ बेनिफिट्स हैं। और कोविड के बाद आके फिर वो उसमें एक अलग सब डायमेंशन निकाली गई थी, जहाँ पे वो स्कीम्स निकाला था और पैकेज निकाला था कोविड से रिलेटेड। लेकिन ये PMJKY जो है, ये गरीब कल्याण अन्न योजना अलग है उससे। तो यहाँ पे इन्होंने ये गलत मेंशन किया। उसके बाद अंत्योदय का मेंशन किया इन्होंने, अंत्योदय अन्न योजना,
और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे अफोर्डेबल फूड जो है वो सभी को दे रहे हैं हम लास्ट माइल स्कीम्स की हेल्प से। और यहाँ पे ये एरिया इन्होंने क्यों रखा है ये मेरी समझ में नहीं आया। इसको अगर ये पॉइंट में रखते तो भी ठीक था। स्टेटस बताने की बात इन्होंने कही है, ठीक है। इन्होंने हंगर इंडेक्स का यूज किया है कि कैसे हमारी रैंक जो है 107 है। और यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन को इन्होंने शॉर्ट में यूज किया है। ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए रियल एग्जाम में। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉइंट में भी रख सकते थे या तो फिर नीचे आके उसमें चैलेंजेस में या फिर ऐसा कुछ रख के दिखा सकते थे। आगे देखेंगे तो ये पॉइंट फिर इन्होंने कुछ रखा है कि ओनली 30% ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर PMJKY रीच्ड बेनिफिशियरी। PMJKY फिर इन्होंने मेंशन किया, ये कहीं ना कहीं गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो आपको अन्न योजना का मेंशन करना चाहिए था। फिर आगे का पॉइंट सस्टेनेबिलिटी पे दिया इन्होंने। पंजाब हरियाणा, यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग की बात कर रहे थे, ये काट के इन्होंने मोनोकल्चर किया। मोनोक्रॉपिंग भी चल जाती। फिर इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये बताया इन्होंने। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर शायद ये लिखना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये एक बार आप समझ में आ रहा है तो कंफर्म करिए ये क्या लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर ही लिखा होगा, लैंड डिग्रेडेशन की बात हो रही है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। फॉरेस्ट लैंड प्लस वेटलैंड तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऊपर का नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। लेस प्रोडक्टिव सॉइल जो है उसकी बात कर रहे हैं और कैसे वो जो है क्रॉपिंग साइकिल को लिमिटेड कर रहा है कि कुछ लिमिटेड क्रॉपिंग साइकिल है वही सस्टेन कर पाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन रही तो ये सस्टेनेबिलिटी में मेंशन किया इन्होंने। वाटर क्राइसिस की बात की कि वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उससे भी दिक्कत है। तो ये कुछ इनके सस्टेनेबिलिटी को लेके पॉइंट्स थे। फिर क्वालिटी की बात की इन्होंने। राइस वीट जो है वो डोमिनेट करता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ बास्केट की बात करें अगर फूड बास्केट की तो उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, ये पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। फिर PDS में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मॉडल इन्होंने बताया, उसको देखने की ज़रूरत है। और फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया। और कंक्लूजन क्योंकि रैंक 1 ने दिया नहीं है तो इनका कंक्लूजन भी हम देख लेते हैं। कंक्लूजन में लिखते हैं 10 फूड सिक्योरिटी इज येट टू बी अचीव्ड टू रीच SDG 2M। तो SDG 2 का मेंशन किया जीरो हंगर वाला, और उसको अचीव करना है तो हमें फूड सिक्योरिटी में और भी काफ़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये इनका कंक्लूजन है। ये पूरा आंसर आप अगर इनका देखोगे, ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है, ना कुछ इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि किस पार्ट को कहाँ एड्रेस किया जा रहा है। बस इन्होंने जो इनके दिमाग में आया उसको एरो बना के इन्होंने दिखाते गए। यहाँ पे एरो बनाई, यहाँ पे एरो बनाई, यहाँ पे एरोज हैं, यहाँ पे एरोज हैं। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें हर आंसर में अपने फ्लो चार्ट बनाओ, एरोज बनाओ। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप एड्रेस किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल पैटर्न फॉलो किया है। और ये इनका ऐसा नहीं कि सिंगल आंसर में, ये हर आंसर में इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं। 4 पॉइंट पहले पार्ट में, 4 पॉइंट दूसरे पार्ट में, वे हेड आ गया तो उसमें 2 पॉइंट दे दिया, इंट्रो कंक्लूजन मिला के 2 पॉइंट हो गए, और एक आधा एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट डाल सकते हैं तो वो डाल दिया। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। यहाँ पे आप देखोगे एरो पे एरो बनी हुई है, कौन सा एरिया कहाँ पे क्या एड्रेस करना चाह रहा है कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो इस तरीके के प्रेजेंटेशन से आपको बचना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि वो एरोज वगैरह का भी ट्रेंड चला हुआ है कि प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट लाओ, एरोज लाओ, लेकिन हर जगह वो चीज़ नहीं करनी होती। इनके बचे हुए पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने चैलेंजेस की बात की है। ये एक और यूनिक फीचर आपको रैंक 1 की आंसर कॉपीज में देखने को मिलेगा कि अगर वो कुछ टारगेट करते हैं, किसी एरिया को एड्रेस करते हैं, तो फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो क्या करेंगे कि एक ऐसा हेडिंग लगाएंगे कि हाउएवर ये सारी चीज़ें ठीक है लेकिन उसके चैलेंजेस भी हैं, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। तो चैलेंजेस में इन्होंने हाई इन्फ्लेशन को बताया है, फूड इन्फ्लेशन को, जहाँ पे एक रिसेंट एग्जांपल को इन्होंने मेंशन किया है कि टोमेटो जो है 200 रुपये पर केजी पहुँच गए थे। फिर ओवरफ्लोइंग ऑफ बफर स्टॉक्स की बात की है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात की है कि कैसे राशन कार्ड की वजह से इसके एरर्स देखने को मिल रहे हैं और ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है राशन कार्ड्स की वजह से, तो ये भी एक प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन की है। फिर उसके बाद लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, तो टेक्निकल ग्लिचेस की बात की जिसमें इन्होंने 2016 जो पंजाब वीट क्राइसिस हुआ था, जिसमें प्रोक्योर तो कर लिया गया था ये सभी फूड इसको वीट्स को, लेकिन उसके जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई थी, बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे करंट के एग्जाम्पल भी मेंशन किए जा रहे हैं, हर पार्ट को एक हेडिंग के साथ एड्रेस किया जा रहा है। कितना सटल प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े।
आगे बढ़ेंगे, वे अहेड दिया इन्होंने, कंक्लूजन इन्होंने नहीं दिया है। वे अहेड में इन्होंने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की बात की है, तो कहीं ना कहीं डिजिटल जाने की बात बताई है इन्होंने, वे अहेड में उसको यूज़ कर सकते हैं हम। दूसरा, जीपीएस ट्रैकिंग की बात की है कि जो पीडीएस में लीकेजेस होते थे उसको ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसको हम प्रिवेंट कर पाए। तो तमिलनाडु मॉडल का मेंशन किया इन्होंने, क्योंकि तमिलनाडु आई थिंक पहला स्टेट था जिसने पीडीएस सिस्टम में अपने जीपीएस ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस की थी, और उसकी वजह से काफ़ी उसको हेल्प भी मिली। मतलब वो जो ग्रेस थे, वो जो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने थे पीडीएस के थ्रू, उसमें भी जो चोरी होती थी वो कहीं ना कहीं लिमिट हुई। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इनका आंसर देख सकते हो आप, डेफिनेटली इनसे वे बेटर है। बात करें अगर अभी उसकी मार्किंग स्कीम की, तो देखिए यहाँ पे 95 मार्क्स जो है इनको मिले, 94 इनको मिले। मार्क्स तो दोनों के सेम ही है, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इस पैटर्न में आंसर कर रहे हो तो आपके और भी जीएस के जो आंसर्स है वो ऐसे ही दिखेंगे। और ये कहीं ना कहीं इजी और सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगा कि आप ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं कर रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, और एक सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इतना हौच पौच हो गया, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप ये पढ़ोगे ना इनका आंसर, यहाँ पे एनालिसिस आप देख रहे हो तो थोड़ा इजी लग रहा होगा। अगर आप खुद से पढ़ते तो आपको समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ पे क्या लिंक करना चाह रहे हैं। इनके अपने दिमाग में लिंकेजेस ये बने होंगे, ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनर भी इस तरीके से लिंक बनाए वो ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए और भी टॉपर्स हैं, उनकी कॉपीज़ हम कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और इस एनालिसिस से, इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपसे वही मिलूंगा।